हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के पेपर में आपको आंसर कैसे लिखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। अब क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसमें आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आंसर राइटिंग फॉर दी सिनेरियो बेस्ड या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यानी जो केस है जिसमें कोई सिचुएशन दी हुई है उसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेट दी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, पार्टनरशिप एक्ट का है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट। तो जो भी उसमें लीगल प्रोविजन है वो कौन से प्रोविजन को रिलेट करता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो वो उधर से आप स्टार्ट कीजिएगा। प्रेजेंट द फैक्ट्स, यानी फैक्ट ऑफ द केस क्या है कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है, वो किस पॉइंट के ऊपर है, तो वो फैक्ट आपको उसमें लिखना है। 1 से 2 लाइन में आपको प्रॉपरली ब्रीफ करके वो फैक्ट इसमें प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, लिंक द लॉ टू द फैक्ट, यानी जो अपने प्रोविजन फर्स्ट पॉइंट में बताया था और जो क्वेश्चन में यहाँ पे जो केस डिस्कस करा जा रहा है उसमें फैक्ट क्या है, इनको आपस में लिंक करना है। उसके बाद आपको फाइनल कंक्लूजन देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हर एक पॉइंट का स्टेप वाइज मार्किंग है, यानी लीगल प्रोविजन लिखने के भी मार्क्स मिलेंगे, फैक्ट लिखने के भी मार्क्स मिलेंगे, और ये फैक्ट तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो केस दिया हुआ है, उसी में से लिखना है। यानी पूरे केस को आपको ब्रीफ करके 1 से 2 लाइन में ये कंक्लूड करके बताना है कि फैक्ट ऑफ द केस ये है, यानी इस क्वेश्चन में इस प्रॉब्लम के ऊपर यहाँ पे पूछा गया है। तो वो फैक्ट लिखने के भी अलग से मार्क्स है। थर्ड, लिंकिंग करने के। लिंकिंग करना मतलब लीगल प्रोविजन ये है और क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फिर उन दोनों को लिंक करते हुए आपको प्रोविजन डिस्कस करना है और लास्ट में कंक्लूड करना है। तो इन चारों ही स्टेप के इंडिविजुअल मार्क्स हैं। तो मेक श्योर आप प्रॉपरली कंक्लूड भी कीजिए आंसर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर्स का यहाँ पे रहता है, रिव्यू रहता है आफ्टर एग्जामिनेशन, कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंक्लूजन नहीं देते हैं। प्रोविजन लिख लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, फैक्ट बता देते हैं, लेकिन वो कंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो मेक श्योर आप 2 से 3 लाइन में प्रॉपरली कंक्लूजन कीजिए कि इस प्रोविजन के हिसाब से ये होना चाहिए, तो आप फाइनल आंसर शुड बी, फाइनल कंक्लूजन शुड बी दिस। तो मेक श्योर आपको जो आंसर एंड करें वो इस कंक्लूजन के साथ करें, क्योंकि इसके भी अलग से मार्क्स हैं। तो ये तो हो गया हमारा केस बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे आते हैं डायरेक्ट थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है, उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए आपको जो पॉइंटर्स में सबसे पहली चीज, आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे पॉइंटर्स, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं। और वो भी पैराग्राफ लिखने के साथ की पॉइंट्स आपको हाईलाइट करते चलने हैं। हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन करनी है उसको डिसेंट वे में। आपको बुलेट पॉइंट्स करके लिखने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स यूज करने हैं, और जो भी आपको लगता है लीगल टर्म है, की पॉइंट है, की लाइन है, तो उसको अंडरलाइन कीजिए आप। यूज एग्जांपल्स, यानी जो अगर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं उस केस से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उस शॉर्ट में वो एग्जांपल्स दीजिए। और लास्ट में ऑर्गेनाइज योर आंसर। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है जितने भी पॉइंटर्स पूछे गए हैं तो लाइन बाय लाइन उन पॉइंटर्स का आप आंसर करते चलिए। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में अगर 2 रिक्वायरमेंट पूछी गई तो कुछ छूट गया आपका। इस तरीके से आप अपना आंसर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मेक श्योर अंडरलाइन तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि केवल आपकी कॉपी नहीं होती, एग्जामिनर के पास मल्टीपल स्टूडेंट्स की कॉपीज होती है। तो अगर आप की पॉइंट्स को, जो लीगल टर्म्स है, अगर आपने जो यूज की है उसको आप अंडरलाइन करते हैं तो आपको अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। तो ये आप टिप्स जो है वो जरूर इसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने आंसर राइटिंग में। तो आपका जो सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के पेपर के मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा उसमें। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। For more such content, please like and subscribe our channel. Thank you so much.